क्लास 9th। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है उसमें जो फिज़िकल क्वांटिटी हमें पहले से पता होनी चाहिए, दैट फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मोमेंटम। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो पता है, तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई मास विद वेलोसिटी एंड वी विल गेट मोमेंटम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी इन दैट केस विल बी ज़ीरो। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहे हैं तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जो भारी ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट जो हैं डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, सेम मास है, अगर डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, सेम मास है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। वेरी सिंपल। तो पॉइंट इज़ दैट अगर वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि मोमेंटम की डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मतलब अगर वेलोसिटी राइट साइड है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा। So velocity as well as momentum they have same direction. मैग्नीट्यूड आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब जहाँ तक बात है SI यूनिट की, तो हम अगर SI यूनिट देखें मोमेंटम की, तो SI यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बट ये आई कैसे? फॉर्मूले से आई। देखो फॉर्मूला अगर हमें पता है तो मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, SI यूनिट मास की किलोग्राम है, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फ्रॉम दैट फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ मोमेंट, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। मतलब ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? p। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से कम हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है मैथमेटिकली डेल्टा p बाई डेल्टा टी। p क्या है? मोमेंटम। t क्या है? टाइम। डेल्टा का मतलब है चेंज। चेंज मतलब p2 माइनस p1 बाई t2 माइनस t1। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो स्टेटमेंट सेज दैट ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फास्ट मोमेंटम चेंज होगा, जितना फास्ट मोमेंटम चेंज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वही होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जो फोर्स की डायरेक्शन है। सो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं समझ में आया तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि एक फील्डर है, वो बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि फील्डर्स जब बॉल कैच करते हैं तो बॉल को हाथ पीछे की ओर लेके जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि उन्हें चोट ना लगे, वो हर्ट ना हो। अगर वो बॉल को यहीं पकड़ लेते, हाथ पीछे मूव नहीं करते, तो उन्हें ज़्यादा चोट लगती। ज़्यादा चोट लग रही है मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप देखेंगे दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर हम मोमेंटम को चेंज करने में, भाई अल्टीमेटली तो बॉल को रोकना है। अगर हम बॉल को यहीं के यहीं रोक देते तो टाइम हमने रुकने के लिए, बॉल को रुकने के लिए हमने टाइम बहुत कम दिया। अगर टाइम कम दिया तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो चोट ज़्यादा लगेगी।
वहीं अगर हम बॉल को प्रॉपरली कैच करते हैं हाथ को पीछे ले जाते हुए, तो हमने बॉल को रुकने के लिए हमने टाइम ज़्यादा दिया। तो अगर टाइम ज़्यादा देंगे तो फोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम गिवन टू द बॉल टू स्टॉप, राइट। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में जब हम कूदते हैं तो जिस ज़मीन पर हम कूदते हैं वो हमें पहले से खोदी हुई होती है, बहुत ही हार्ड सरफेस नहीं होती, सॉफ्ट सरफेस होती है। अगर हार्ड सरफेस होगी तो चोट लगेगी। लेकिन चोट लग क्यों रही है? चोट इसलिए लग रही है क्योंकि आप जब दौड़ते हुए कूदते हो तो आपकी बॉडी रुकेगी कुछ टाइम के बाद। अब अगर आप बहुत जल्दी रुकोगे तो चोट ज़्यादा लगेगी, और आराम से धीरे धीरे रुकोगे तो चोट कम लगेगी। तो हार्ड सरफेस पे हम इमीडिएटली रुक जाते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है, तो इसलिए चोट ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। इवन आपने देखा होगा कि बिल्ली जब किसी दीवार से कूदती है तो वो अपने पैर जो है वो सीधे करके नहीं कूदती, पैर उसके मुड़ते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि फोर्स कम लगे, वो टाइम दे देती है बॉडी को रुकने के लिए। आप भी अगर कूदते हैं तो आप भी देखेंगे कि आप पैर जो है वो सीधे करके नहीं कूदेंगे, आप पैर को बैंड कर लेते हैं जब आप कूदते हैं। तो सो इनडायरेक्टली, अननोइंगली हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मैथमेटिक्स। सो न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बॉडी जो है, मान लो पहले u स्पीड से चल रही थी, बॉडी का मास है m, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mu। फिर फोर्स लगा तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मास चेंज थोड़े होगा, मास तो वही रहेगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? mv माइनस mu। फिर m कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा v माइनस u। अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज। तो हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इनिशियल टाइम को जीरो लेके चल रहे हैं, तो t माइनस जीरो। यहाँ पर आप देखेंगे तो v माइनस यू बाई टी, ये जो फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। कहाँ से आया? आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो आप देखेंगे कि v माइनस यू अपॉन टी की जगह हमने a लिख दिया, तो a आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर। हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इस लॉ के लिए 1 ही होगी। तो हमने देखा कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हमें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, समझ रहे हो, अगर एक्सेलरेशन राइट साइड है तो फोर्स भी राइट साइड हो, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? यू ऑल नो, न्यूटन। और अगर हम इस फॉर्मूले से यूनिट निकालें तो क्या आएगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप चाहे न्यूटन लिखो चाहे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, राइट। सो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और भी कई जगह अप्लाई करते हैं। आप जूडो कराटे में देख लो, जब वो कराटे प्लेयर किसी ईंट को तोड़ने के लिए कोशिश करता है तो आप उसकी मूवमेंट देखो, कितने फास्ट मूव करता है। वो स्ट्राइक करते ही वो हाथ पीछे की तरफ लेके जाता है। ऐसा करने से फोर्स ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि हाथ वो पहले उसने स्ट्राइक किया, हाथ उसने पहले ईंट के ऊपर मारा और उसके बाद हाथ वो पीछे की ओर लेके गया, उसने हाथ वहाँ पर रोका नहीं। तो ऐसा करने से उसने मोमेंटम डबल कर दिया, चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया, फोर्स भी डबल हो जाएगा। दैट इज हाउ द चेंज इन मोमेंटम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द फोर्स, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 9.1 इज गिवन इन योर एक्सरसाइज। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट का मास कितना है? दिस इज मास m 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन। कितनी देर तक फोर्स लगाया? 2 सेकंड। तो ये क्या चीज़ है? टाइम।
इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी, उससे उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। पहले वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, बाद में वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है u है, ये क्या है v है। m पता है, u पता है, v पता है, t पता है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर हम फोर्स जो है 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड लगा दें, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें इससे पहले इसका फोर्स निकालना है, ठीक है। और फोर्स निकालने के बाद हम जो है फिर वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई। तो हमें यहाँ पर m पता था, मास कितना है, मास इज 5 kg, टाइम 2 सेकेंड, u 3 मीटर पर सेकेंड, v 7 मीटर पर सेकेंड। सो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। आप वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, सब कुछ पता है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, राइट। यहाँ से फोर्स आ जाएगा, फोर्स विल बी 5 7 माइनस 3 4 डिवाइड बाई 2 2 5 इंटू 2 यू विल गेट 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इज फोर्स। एक्सेलरेशन अगर आप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, v माइनस यू बाई टी, इस ये चीज़ एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन निकाल के आप देखना 7 माइनस 3 बाई 2 4 बाई 2 यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट में ही इज आस्किंग कि अगर हम नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड, अगर हम फोर्स 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड लगाते हैं, टाइम जो है वो 2 सेकंड हो गया, यू हम 3 मीटर पर सेकंड ही लेके चलते हैं, तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। सो वी ऑल नो यू, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। यू है 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम लगा दिया 5 सेकंड, सो v इज इक्वल टू u प्लस at। So you can simply put the value and you'll get 13 meter per second. This is very simple question. Let us move on to the next question. Next question क्या है, which would require a greater force, किस में ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेटिंग है 2 kg मास, केस 1, मास कितना है 2 kg और उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी हो 5, तो फोर्स कितना लगा, फोर्स इज m इंटू ए, 5 2 जा 10 न्यूटन। दूसरे केस में देख लो, दूसरे केस में एक भारी ऑब्जेक्ट है और उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चलाना है, एक्सेलरेशन से चलाना है। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 4 इंटू 2 विल बी 8 न्यूटन। कौन सा फोर्स ज़्यादा है 10 न्यूटन। सो फर्स्ट केस में फोर्स ज़्यादा लगेगा, सिंपल क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक मोटर कार है जो इस स्पीड से चल रही है, कितनी 108 किलोमीटर पर आवर। हैव द हैबिट ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू द SI यूनिट्स। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो हम SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 की टेबल में 108 देखो कितने पे आता है, सो यू गेट 90 प्लस 18, सो 6 में आएगा, ठीक है। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। सो वी विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड, यू मिल गया। तो गाड़ी चल रही थी इतनी स्पीड से चल रही थी, कितनी से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो फाइनल स्पीड कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाए गाड़ी रुक गई, तो फाइनल स्पीड कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी का मास दिया है 1000 kg। क्या निकालना है, फोर्स। मास कितना है 1000 kg। टाइम भी दिया है, कितनी देर में रुका 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में गाड़ी रुक गई, तो टाइम भी दे दिया 4 सेकेंड। जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल। सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन नहीं दे रखा तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, यूल गेट द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो पहले स्पीड ज़्यादा थी, बाद में स्पीड कम होगी, यानी कि गाड़ी रुक रही है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, द आंसर इज नेगेटिव आएगा। आप करके देख लो, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, तो 0 माइनस 20 डिवाइड बाई टाइम, कितने टाइम में 10, सो यूल गेट एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस मतलब क्योंकि गाड़ी रुक रही थी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप एक्सेलरेशन लगाते तो फिर स्पीड नेगेटिव चली जाती है, ठीक है।
मतलब गाड़ी अगर राइट जा रही है, ब्रेक लगाया, रुक गई गाड़ी और फिर भी लगा के रखा आपने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो पीछे की तरफ चलने लग जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन है -2, मास दे रखा है 20 ग्राम, मास 20 ग्राम दे रखा है, फोर्स निकालना है तो फोर्स आप निकाल सकते हो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 20 ग्राम तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन कितनी है -2, यू विल गेट -40 डिवाइड बाय 1000, you will get -0.04 Newton. So that is how we can calculate the force Newton में, right? अगर still there is any doubt, you can ask me on WhatsApp or in comment section. In the next class we will be discussing about Newton's third law.